रिलेशनशिप इश्यूज आज के दौर की सबसे मुख्य वजह जो हमारे परिवार और हमारे युवा महसूस कर रहे हैं। 5 मुख्य वजह जो इन रिलेशनशिप इश्यूज को क्रिएट करती हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप हमारे परिवार में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे साथी के साथ में हम महसूस कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप होने की सबसे मुख्य वजह है हम अपनी बात को अपने साथी तक नहीं रखते हैं, अपने परिवार के बीच में नहीं रखते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके संग हम कनेक्टेड हैं, लेकिन घर में आने के बाद में हम अपने परिवार के साथ में, अपने साथी के साथ में वो कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है, हम अपने तक ही अपनी बातों को रखते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम हम अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, उनको अपने साथी के साथ में शेयर करें। चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो। जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को अपने साथी के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो उसके आंसर्स खोजना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा और आपके बीच की जो दरारें हैं, वो जो गैप है, वो बढ़ता जाएगा। तो क्या करें? सबसे पहले अपने साथी के साथ में शेयर करना, बातचीत करना चालू करें। समय निकालिए, आप दिन में एक स्पेसिफिक टाइम को अपने साथी के लिए निकालिए। दोनों साथ में बैठें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें, उनके सॉल्यूशंस निकालें। अगर आप अपने सॉल्यूशंस को नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा सा समय देना चालू करिए, उनके ऊपर बातचीत करना चालू करिए। कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन है। आज के डिजिटल युग में हम फिजिकली तो एक साथ हैं, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करें? कल्टिवेट द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अपने साथी के साथ बैठें, डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप को दूर रखें। जेन्युइनली जो कुछ भी आपका साथी एक्सप्रेस करना चाहता है उसको सुने, आई कांटेक्ट बनाएं। एक स्पेसिफिक शेड्यूल को डिसाइड करें जहां पे अपने साथी के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने कंसर्न्स को, अपने जॉयज को, अपनी सैडनेस को डिस्कस करें और इस डायलॉग को रेगुलर बेसिस पे रखें। सेकंड प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशंस। हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस को अपने मन में पैदा करते हैं। उनको दूसरों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने साथी के साथ में शेयर नहीं करते। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमें अपने दिल में एक कमी महसूस होती है कि सामने वाला मेरे लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, या जो मैं चाह रहा हूं उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। कई बार होता है जैसे कि जब हम ऑफिस से आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शाम को हम कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन घर आके पता चलता है कि हमारे साथी ने पहले से खाना बना के रखा हुआ है। वो एक्सपेक्टेशंस हमारे दिल में थी, लेकिन उसको जब हमने शेयर नहीं किया तो वो पूरी नहीं हुई। तो जब भी कोई भी एक्सपेक्टेशन आपके मन में उभर के आती है तो उसको अपने साथी के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाए। अपेक्षाएं अक्सर अनकही होती हैं। हम अपनी अपेक्षाओं के बारे में ज़्यादातर बात नहीं करते। तो क्या करें? खुली चर्चा करें। अपनी अपेक्षाओं के बारे में ईमानदारी से चर्चा को बढ़ावा दें। अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और सीमाओं की चर्चा करें। स्वीकार करें कि अपेक्षाएं भी बदल सकती हैं। अपने साथी के साथ बैठें और उन पर चर्चा करें। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो रिलेशनशिप इश्यूज में आज की डेट में देखी गई है, कंपैरिजन। इसके पीछे सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट वजह है। हम बहुत कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं दूसरों को करते हुए, और हम अपने लाइफ को उससे कंपेयर करने लगते हैं। हम सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं और उनकी जिंदगी को हम अपनी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन वो वही चीजें हैं जो सामने वाला दिखाना चाहता है। कभी आपने महसूस किया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, क्या वो आप उसको दूसरों को बताना चाहेंगे? नहीं ना। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे जो कुछ भी गुडी गुडी हो रहा है दूसरों के लाइफ में, वही वो उसको शेयर कर रहे हैं, और उसको देखने के बाद हमारा कंपैरिजन बढ़ने लगता है। हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं वो भी इस कंपैरिजन के साथ में बढ़ने लगते हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको आप खुद से कनेक्ट होके देखिए। कंपैरिजन को एक पॉजिटिव टूल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहां पे हैं और जहां आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद पहुंचना चाहते हैं, उसको कंपेयर कीजिए कि आप इस पॉइंट से उस आने वाले पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो आप आज स्टार्ट कर सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के युग में कंपैरिजन एक मुख्य मुद्दा है किसी भी रिलेशनशिप में दरार डालने के लिए। कपल्स सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देखते हैं
और खुद की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं और अपने साथी और अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हैं। क्या करें? अपने रिलेशनशिप में यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें, अपनी जर्नी, ग्रोथ और एक्सपीरियंस को शेयर करें, सोशल मीडिया से दूरियां बढ़ाएं, अनहेल्दी कंपैरिजन से बचें, हैबिट्स और क्रिएटिविटी पे अपने काम करें, खुद को और अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करने पर काम करें, एक दूसरे के संग छोटे छोटे पलों को एंजॉय करें। चौथी मुख्य वजह इंटीमेसी, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी हो या फिजिकल इंटीमेसी हो, जो कुछ भी है वो आप अपने साथी के साथ में शेयर करें, उसके ऊपर बातचीत करें। जो कुछ आप अपने साथी से चाहते हैं वो पहले उनके साथ रखना चालू करिए, उनके साथ उस चीज पे, उस टॉपिक पे बात करना चालू करिए। आप देखेंगे आपके बीच की जो इंटीमेसी है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। इंटीमेसी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी रिलेशनशिप में। फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी आपकी रिलेशनशिप को और मजबूत बनाती है। समय की कमी और काम की अधिकता इसमें कमी ला सकती है। तो क्या करें? अपने और अपने साथी की ज़रूरतों को समझें, उन पे बात करें, अपनी आवश्यकताओं को साझा करें, छोटे छोटे पलों को एंजॉय करें, साथ में समय बिताएं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और उन पर बात करें। अपने साथी और खुद को समय देना। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट वजह आज की डेट में रिलेशनशिप इश्यूज की वह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट वजह है लेकिन उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आज की डेट में आप महसूस कर रहे होंगे अपने लाइफ में, तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, ओवर स्पेंडिंग को कम करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखना चालू करें और अपने फाइनेंशियल अर्निंग्स के ऊपर बातचीत करना चालू करें कि उसको आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल इश्यूज को जब आप शेयर करेंगे, आप देखिएगा उसी में से आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स निकलना चालू हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप को ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखें, उनको शेयर करें, उनके ऊपर बात करें, क्योंकि जब हम बात करना बंद करते हैं तो हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। उन दूरियों को कम करने का ये 5 जो पॉइंट हैं उनके ऊपर आप जिस दिन से काम करना चालू करेंगे, आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप और बेहतर होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा, और आपका जो साथी है, आपका जो परिवार है, उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने लगेगी और आप महसूस कर पाएंगे कि एक बेहतर जिंदगी के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल हैं जो आपको एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर रिलेशनशिप दे पाएंगे। थैंक यू।